नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्लास पे डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। और मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेट जेआरएफ परीक्षा को कैसे पास करें। जी हाँ, यानी कि कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, उनका आपको ध्यान रखना है यदि आपको पहली बार में ही नेट और जेआरएफ परीक्षा पास करनी है। कौन सी वो बातें जिनका आपको बहुत ध्यान रखना है, यानी कि वो गलती आपको नहीं करनी है, वो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ यदि आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा और कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। और साथ ही यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे और आने वाले अच्छी एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, उनका लाभ, उनका बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो लीजिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। तो जी हाँ दोस्तों, नेट जेआरएफ परीक्षा जैसा कि आप सभी को पता है कि एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आयोजित की जाती है और साल में 2 बार इस परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है। और नेट जेआरएफ जो परीक्षा है असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज व्याख्याता बनने के लिए बहुत ज़रूरी है पास करना। जी हाँ दोस्तों, आपके पास नेट का सर्टिफिकेट है तो आप प्रोफेसर बन सकते हैं, उसके लिए आवेदन या अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ की और आप भी पास करना चाहते हैं पहले प्रयास में, तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। जैसा कि मैंने अनुभव किया है तो डेफिनेटली आप भी पहली बार में नेट जेआरएफ पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, पहली जो बात है जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, कई जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं वही सोचते हैं बोले यार नोटिफिकेशन कब आएगा, उसके बाद फिर मैं तैयारी चालू करूँगी। तो साथियों मैं बता दूं आपको कि नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं करना है। यदि आपको नेट जेआरएफ की तैयारी करनी है, उसको क्लियर करना है पहली बार में, तो आप शुरुआत कर दीजिए पढ़ाई की आज से ही, अभी से ही। कहने का मतलब मेरा ये कि यदि आप जो पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन जिस भी विषय से आप कर रहे हैं, तो यदि आप पीजी में हैं तब से ही आप शुरुआत कर दें नेट जेआरएफ परीक्षा की। क्योंकि यदि आप नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे तो यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों कि नोटिफिकेशन निकलने के बाद आपको बहुत कम समय मिल पाता है इसकी तैयारी करने के लिए। जबकि नेट जेआरएफ परीक्षा का जो सिलेबस है काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, यानी कि एक अच्छा स्टैंडर्ड, एक अच्छा लेवल इसका होता है। तो आपको एक अच्छी मेहनत, अच्छी पढ़ाई करनी होती है। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है और आपको जल्दी से जल्दी इसकी शुरुआत यानी कि अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है दोस्तों, अब तैयारी आप कर रहे हैं, शुरुआत आपको करनी है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आप सिलेबस जो है वो आप निकलवा लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, नेट परीक्षा का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, वो इंटरनेट पर उपलब्ध है। तो वहाँ से आप वेबसाइट से निकाल लीजिएगा, एनटीए की जो वेबसाइट है वहाँ से आप सिलेबस निकाल लीजिएगा, या फिर आप मार्केट से भी जो बुक्स हैं नेट जेआरएफ के लिए वहाँ पर भी इसके सिलेबस को देख सकते हैं। तो सिलेबस को आप अच्छे से पढ़ लीजिए और उसको समझ लीजिएगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं, चैप्टर्स हैं आपके सब्जेक्ट के जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है, ताकि आप पहली बार में ही अपना चयन सुनिश्चित कर सके। क्योंकि साथियों कई बार जो कैंडिडेट्स हैं वो सिलेबस को अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं और वो सोचने में यानी कि तैयारी करने के बारे में सोचते बहुत सा अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों सिलेबस को निकाल लीजिएगा और उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। और इसी के साथ इसी से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण बात है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूजी और पीजी में जो आप बुक्स पढ़ते हैं, किताबें आप पढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट की, तो वो भी आपके नेट जेआरएफ के सिलेबस में शामिल होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यूजी और पीजी की जो बुक्स है, जो पाठ्यक्रम है, वो टॉपिक्स भी आपके जो नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है उसमें आपको डेफिनेटली मिलेंगे। तो यहाँ पर मेरा आपको सुझाव है कि जो पीजी या यूजी की आप पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, तो आपको उस समय अच्छी तैयारी करनी चाहिए, अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए। चाहे आप यूजी कर चुके हैं और पीजी कर रहे हैं तो आपको साथियों पीजी में अच्छा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो यूजी और पीजी का सिलेबस है, इन्हीं में से अधिकांश चैप्टर जो हैं वो आपके नेट जेआरएफ के सिलेबस में शामिल होते हैं। तो दोस्तों मेरा आपको यही कहना है कि लापरवाही नहीं करें, यानी कि यूजी और पीजी को आप हल्के में नहीं लें और इन चैप्टर्स को और इन टॉपिक्स को जो आपके सिलेबस में है यूजी और पीजी के, उनको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से क्लियर करें। इससे आपको 2 फायदे होंगे, एक तो आपकी परसेंटेज अच्छी बनेगी यूजी और पीजी में और साथ ही आपकी नेट जेआरएफ की तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि जो नेट जेआरएफ का जो अप्लाई आप करेंगे तो उसके लिए आपकी पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री में आपके पास कम से कम 55% अंक होने चाहिए, यानी कि 55% आपकी होनी चाहिए और कुछ कैटेगरीज में ये 50% तक है। तो अगर 55% से आपकी कम है तो नेट जेआरएफ में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको पीजी जो परीक्षा है यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन जो आप कर रहे हैं उसमें अच्छी पढ़ाई आपको करनी चाहिए ताकि एक अच्छी परसेंटेज आप बनाएं और यही सारी चीज़ें आपको आगे भी काम में आएगी।
और अगली जो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, अधिकांश कैंडिडेट्स को मैंने देखा है कि वो सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं बजाय पहले पेपर के। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नेट जेआरएफ के लिए जो एग्ज़ाम होता है इसमें 2 पेपर आपको देने होते हैं। पहला पेपर जो है वो कॉमन पेपर होता है, यानी कि सभी के लिए समान पेपर होता है। कॉमन पेपर होता है, इसमें शोध से संबंधित, रिसर्च से संबंधित बातें या और भी जो पेडागोजी आदि से संबंधित बातें आपसे पूछी जाती है। और दूसरा जो पेपर है वो होता है आपका सब्जेक्ट का। तो कुछ कैंडिडेट्स जो हैं पहले पेपर पर कम ध्यान देते हैं, दूसरे पे ज़्यादा ध्यान दे लेते हैं, और कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो दूसरे पे कम और पहले पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर मेरा आपको यही कहना है, सुझाव है कि आप दोनों ही पेपर को अच्छे से पढ़ें, दोनों की ही तैयारी करें। क्योंकि जो फर्स्ट पेपर है या फिर सेकेंड पेपर है, दोनों का आप पढ़ेंगे, दोनों की ही सम्मिलित परसेंटेज बनेगी। जी हाँ दोस्तों, आपका जो सिलेक्शन होगा उसमें ध्यान रखिएगा, दोनों ही पेपर का अपना अपना एक रोल होता है, अपना एक अहम भूमिका होती है। इसलिए आप पेपर फर्स्ट की भी अच्छी तैयारी करें और पेपर जो सेकंड सब्जेक्ट का उसकी भी अच्छी तैयारी करें। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको मार्केट से कोई सी भी एक अच्छी सी गाइड आपको ले लेनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पेपर फर्स्ट और सब्जेक्ट के लिए मार्केट में बहुत सी अच्छी सी गाइड अवेलेबल है। और यदि आप हिंदी सब्जेक्ट से हैं तो इसके लिए मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाया हुआ है और चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं कि पहली बार में पहले प्रयास में मैंने किस तरीके से नेट जेआरएफ पास किया, वो भी केवल 2 किताबें पढ़ के। तो आप हिंदी से हैं तो आप वो वीडियो मेरा जरूर देख सकते हैं। और अगर आप बाकी सब्जेक्ट से हैं तो भी आपके लिए वीडियो यूजफुल है। तो यहाँ पर कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई भी अच्छी सी गाइड जो भी आपको अच्छी लगे वो गाइड आप ले सकते हैं और फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की आप तैयारी कर सकते हैं। और इनके अलावा भी यदि और ऑथेंटिक बुक्स आप पढ़ते हैं, प्रामाणिक बुक्स आप पढ़ते हैं राइटर्स की, आपके सब्जेक्ट की, तो बहुत अच्छी बात है, वो भी आपको पढ़नी चाहिए। और अगली जो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है कि जो कैंडिडेट्स नेट जेआरएफ की परीक्षा देते हैं वो ये सोचते हैं, बोले यार नेट जेआरएफ की परीक्षा साल में 2 बार आयोजित होती है, तो इस बार मैं देखता हूँ कैसा पेपर आता है, तो अगली बार मैं अच्छी तैयारी कर लूँगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा नहीं सोचे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप सोचते ही रह जाएंगे और अनुभव के लिए आप हर बार एग्जाम देते रहेंगे और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर मेरा आपको यही सुझाव है कि आप केवल यही सोचें कि नेट जेआरएफ की परीक्षा मुझे पहली बार में ही निकालनी है, यानी कि पहली बार में मुझे इसको पास करना है। ऐसा सोच करके आप तैयारी करें, बहुत अच्छी आप तैयारी करें और डेफिनेटली आप अच्छी तैयारी करेंगे तो आपका पहली बार में नेट जेआरएफ क्लियर हो सकता है, ऐसा मेरा कमिटमेंट है। तो कहने का मतलब ये कि आप केवल अनुभव के लिए ही एग्जाम नहीं दें, बल्कि इसको पास करने के लिए एग्जाम दें, पास करने के लिए आप तैयारी करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि नेट जेआरएफ परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग यानी कि माइनस मार्किंग नहीं होती है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इस बात को सुन करके कई कैंडिडेट्स जो हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं कि यार नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मज़ा आ गया। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये सोच कर ही बहुत से कैंडिडेट्स जो हैं वो पेपर को अच्छे से सोच समझ करके नहीं करते हैं, बल्कि वो जल्दी जल्दी पेपर को कर देते हैं, जिसका नुकसान उनको उठाना पड़ता है। तो साथियों यहाँ पर मेरा यही कहना है, आपको यही मेरा सुझाव है कि आप ये नहीं सोचें कि माइनस मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप पेपर को कैसे भी करके आ जाए, यानी कि जल्दी जल्दी आप प्रश्नों का जवाब दे दें। नहीं, आपको यही सोचना है कि पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि बहुत सोच समझ करके आपको प्रश्न का जवाब देना है, प्रश्न को हल करना है, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके लिए एक एक क्वेश्चन, इसलिए आप पहले प्रश्न को पढ़ें, उसके बाद अच्छे से सोच समझ करके ही आप ओएमआर में गोला भरें, यानी कि पूरी तरह से सोच समझ करके ही प्रश्न का जवाब दें, किसी भी तरह की जल्दीबाजी नहीं करें। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि तुक्केबाजी से बचें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है ऐसा सोच करके जो लोग हैं वो तुक्केबाजी ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा यही आपको सुझाव है कि तुक्केबाजी नहीं करें, इससे आप बचें, बल्कि सोच समझ करके प्रत्येक प्रश्न का सही जवाब देने की कोशिश करें। साथ ही कोशिश ये भी करें कि एक भी सवाल आप नहीं छोड़े। जी हाँ दोस्तों, सभी सवालों का जवाब आपको देना है, ये सोच करके आप समय को ध्यान में रखते हुए पेपर को हल करें। और इसी के साथ अगली महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि जो भी किताबें, जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हैं नेट जेआरएफ पास करने के लिए, तो उनका रिवीजन जरूर करें, क्योंकि अधिकांश कैंडिडेट सोचते हैं बोले यार मैंने एक बार पढ़ लिया तो मुझे रिवीजन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत है, क्योंकि मेरे ख्याल से रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आपने जो भी पढ़ा, जितना भी पढ़ा, उसका आप रिवीजन करते रहें। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, यकीन मानिए पढ़ा हुआ उतना ही आपको याद रहेगा। साथियों, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, पढ़ाई करने का बेस्ट तरीका, वो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं।
तो कहने का मतलब यही कि आप तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ की, तो आप रिवीजन ज़रूर करें जो भी आपने पढ़ा है, और आप ज़्यादा किताबें नहीं पढ़े, लिमिटेड यानी कि सिलेक्टेड बुक्स पढ़े, ऑथेंटिक बुक्स पढ़े और उन्हीं को बारी बारी से पढ़ते रहे, उनका रिवीजन आप करते रहें। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा और यकीन मानिए आपका चयन जो है वो आपका सुनिश्चित हो पाएगा। और पढ़ाई भी आप ऐसे करें कि रटने की बजाय आप समझने की कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, रटना नहीं है बल्कि आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि नेट जेआरएफ का जो स्तर है बहुत अच्छा लेवल है, इसका बहुत अच्छा स्तर है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, यदि आप रटेंगे तो हो सकता है आपको प्रश्न पत्र हल करते समय दिक्कत आए। इसलिए आपको रटना नहीं बल्कि जो किताब आप पढ़ रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं उसको समझना है, उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। तो दोस्तों इस तरीके से यदि आप पढ़ेंगे और रिवीजन आप बारी बारी से करेंगे तो डेफिनेटली आपका पढ़ा हुआ आपको अच्छे से याद रहेगा और इस परीक्षा में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और आपका चयन सुनिश्चित कर सकते हैं। और अंतिम महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, क्योंकि अधिकांशतः जो कैंडिडेट्स हैं वो नेट जेआरएफ के नाम से ही डर जाते हैं। बोले यार नेट जेआरएफ बहुत कठिन परीक्षा है, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, कैसे इसमें पास होंगे, पहली बार तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है यदि आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, नेट जेआरएफ की जो परीक्षा है वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि आप तैयारी करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छी स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली आप पहली बार में ही नेट जेआरएफ पास कर सकते हैं। इसलिए आप डरे नहीं और साथ ही तनाव मुक्त रह करके इसकी तैयारी करें। जी हाँ दोस्तों, टेंशन फ्री होकर और कूल माइंड होकर के पूरे डेडिकेशन के साथ, शांति, संयम और धैर्य के साथ आप इसकी तैयारी करें और अच्छी मेहनत आप करें। यकीन मानिए आप पहली बार में आराम से नेट जेआरएफ पास कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा सुझाव आपको। नेट जेआरएफ परीक्षा अगर आपको पास करनी है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ साथ ही लाइक और शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसके अलावा यदि आप और भी यूज़फुल वीडियोज़ देखना चाहते हैं, एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोज़, तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। बहुत से वीडियोज़ आपको मिलेंगे तो उन सबको आप देखिएगा। डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा यदि आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पहली बार में ही नेट जेआरएफ पास करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।